मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान प्रतापी राजा थे। वो विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार एक ब्राह्मण उनके पास आकर कहने लगा, महाराज, ओडिशा के पुरुषोत्तम क्षेत्र में कहीं पर भगवान वासुदेव विराजमान हैं। उनका दिव्य शरीर इंद्रनील मणि से बना हुआ है। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हो उठे और अपने मुख्य पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति को उस जगह को खोजने भेजा जहाँ भगवान वासुदेव का दिव्य शरीर था। राजा की आज्ञा लेकर विद्यापति पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा में निकल पड़े। चलते चलते वह एक घने जंगल में भटक गए। जंगल में कुछ दूर चलते ही उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते वह सबर दीपक आश्रम में जा पहुँचे। सबर दीपक आश्रम में सबर जाति के लोग रहते थे। विद्यापति ने सबर जाति के मुखिया विश्वावसु से भेंट की। विश्वावसु भगवान वासुदेव यानी नीलमाधव के सबसे बड़े भक्त थे। वो रोज एक गुफा में जाके भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। विश्वावसु विद्यापति को अपने घर ले गए। अब विद्यापति विश्वावसु के घर में रहने लगे। विश्वावसु की एक बेटी थी ललिता। वो मन ही मन विद्यापति को चाहती थी। जब ये बात विश्वावसु को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी विद्यापति से करवा दी। कुछ दिन बीता। विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु रोज सूर्योदय से पहले घर से बाहर जाते थे और कुछ समय के बाद लौट आते थे। उनके मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से इस विषय में पूछा। ललिता ने कहा, बाबा रोज सुबह जंगल में एक गुफा में जाते हैं। उस गुफा में एक पवित्र वस्तु है जिसकी पूजा करने बाबा रोज बाहर जाते हैं। विद्यापति ने विश्वावसु के आगे उस गुफा में जाने की इच्छा प्रकाश की, पर विश्वावसु ने विद्यापति के आगे एक शर्त रखा कि अगर तुम भगवान के दर्शन के लिए इतने इच्छुक हो तो तुम्हें अपनी आंखों में पट्टी बांधकर वहां जाना होगा ताकि तुम्हें रास्ता का पता ना चले। पर विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने उस गुफा में जाते वक्त सरसों के दाने रास्ते पर गिराते गए। गुफा में पहुंचते ही उन्होंने वासुदेव यानी नीलमाधव के दर्शन किए। भगवान का अत्यंत तेजमय और चतुर्भुज स्वरूप देखकर विद्यापति उनके आगे बार बार प्रणाम करने लगे। कुछ समय बाद वो दोनों घर वापस लौटे। कुछ दिन बीता। विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर हूँ। मेरे माता पिता मुझे लेकर चिंतित हो रहे होंगे। मैं घर जाके हम दोनों के बारे में बताकर उनकी आज्ञा लेकर तुम्हें अपने साथ लेने आ जाऊंगा। ये कह के विद्यापति घर से निकल पड़े। विद्यापति ने जिन सरसों के दाने को रास्ते में गिराया था अब वो पौधे में बदल चुके थे। उन सरसों के पौधे के सहारे अब विद्यापति को गुफा तक जाने का रास्ता मिल गया था। उस गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने भगवान नीलमाधव को अपने साथ लेकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आए। विद्यापति के इस काम से राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। रोज की तरह जब विश्वावसु नीलमाधव के दर्शन के लिए गुफा में गए तब भगवान को वहां ना पाके वो बहुत दुखी होके रोने लगे। तभी एक शून्यवाणी हुई, विश्वावसु, मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में हूँ। तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ, वहाँ तुम मेरी सेवा कर सकते हो। ये सुन के विश्वावसु और उसकी बेटी ललिता पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। एक दिन जब राजा सो रहे थे तब भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा, इंद्रद्युम्न, तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ। वहाँ समुद्र में लकड़ी की एक दारू तैरती हुई जा रही होगी। तुम उसे लाके मेरी मूर्ति की स्थापना करो। वही हुआ। राजा इंद्रद्युम्न समुद्र के तट पर देखा एक लकड़ी की दारू तैरती हुई जा रही थी। उन्होंने अपने कुछ लोगों को उस लकड़ी को पानी से निकालने भेजा, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को हिला भी नहीं पाया। तो विश्वावसु वहां आ पहुंचे। उनके सहायता से ही लकड़ी के दारू को महल लाया गया। लकड़ी के दारू से मूर्ति बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं मिल रहा था। तब विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े आदमी के वेश में आके राजा से कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि मुझे एक कमरा दिया जाएगा जहाँ पे मैं अकेला ही मूर्ति बनाऊंगा और 21 दिन के अंदर बनाऊंगा। 21 दिन तक कोई उस कमरे में नहीं जाएगा। इन सारे शर्तों से राजा राजी हो गए। 20वें दिन तक उस कमरे से हथौड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
लेकिन 21वें दिन को आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। तब राजा के मन में संदेह हुआ और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वो बूढ़ा आदमी अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ रह गया तो सिर्फ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की आधी गढ़ी मूर्ति। राजा इंद्रद्युम्न ने उन आधे गढ़े मूर्ति में ब्रह्म की स्थापना की। तब से भगवान ऐसे आधे गढ़े ही पूजा पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।